नमस्कार एंड वेलकम टू बिजनेस इन विजन। देखिए, रिसेंटली एक रिपोर्ट आती है जहां पर इंडियन मनी जो कि स्विस बैंक में जमा है उसके उसका डेटा स्विट्जरलैंड रिलीज करता है। तो ये लगभग 3.4 बिलियन स्विस फ्रैंक से, यानी कि अराउंड लगभग 37,600 करोड़ रुपए, और ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। यानी कि इतना काला धन कहीं ना कहीं स्विट्जरलैंड के बैंक्स में इंडियंस का जमा है। अब इसके अंदर बहुत सारे लोग होंगे, जिसमें पॉलिटिशियंस भी होंगे, बहुत सारे तो बड़े बिजनेसमैन भी होंगे, और भी बहुत सारे लोग होंगे। एक आम आदमी स्विट्जरलैंड में अपना खाता खोल ही नहीं सकता। तो ये स्विट्जरलैंड का बैंकिंग सिस्टम क्या है, क्या इसकी हिस्ट्री है, और क्या हम हमारा ये जो 37,600 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी हम कहते हैं, वो स्विट्जरलैंड से रिकवर कर सकते हैं या नहीं, इस वीडियो के अंदर हम पूरा जानेंगे। देखिए, स्विट्जरलैंड की बैंकिंग हिस्ट्री की बात करें तो लगभग 18 सेंचुरी से ये चीज़ फेमस है। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उससे भी पहले की ये चीज़ है। स्विट्जरलैंड अपने बैंकिंग सीक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और 20th सेंचुरी आते आते 1934 के अंदर हम देखेंगे तो एक स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट एक एक्ट पास करती है कि स्विट्जरलैंड का कोई भी बैंक अगर अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन और उस क्लाइंट ने जो ट्रांजैक्शंस किए हैं वो अगर बताता है तो उसे 5 साल की जेल होगी। यानी कि जो बैंकर है, जो बैंक मैनेज करता है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी अगर वो अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन रिलीज करते हैं। इस एक्ट के बाद में स्विट्जरलैंड के अंदर जो ब्लैक मनी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये जमा कराने लोग आते हैं, लोग आने लग गए, और इससे स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा होता है। स्विट्जरलैंड की एक बैंकिंग इकोनॉमी है प्लस टूरिज्म इकोनॉमी है। तो बैंकिंग सेक्टर को स्विट्जरलैंड में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। काफ़ी महंगे इंटरेस्ट रेट्स पर जो है वो स्विट्जरलैंड अपना पैसा रखता है, यानी कि आपको उल्टा पैसा देना पड़ेगा इनको जब आप इनके बैंक में पैसा जमा कराते हो। तो ये स्टार्टिंग से स्विट्जरलैंड की एक हिस्ट्री रही है। इसके बाद क्या होता है कि बहुत सारा इंटरनेशनल प्रेशर, जब बहुत सारे देश आज़ाद हो जाते हैं और यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद स्विट्जरलैंड पर कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल प्रेशर बनाया जाता है कि हमारे देश में जो टैक्स फ्रॉड्स होते हैं, हमारे देश में जितनी भी सारी क्राइम्स होते हैं, इनका जो पैसा है वो आपके बैंकों के अंदर आके जमा कराया जा रहा है, और आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ की इसके ऊपर एक्शन लेना ही पड़ेगा। बिकॉज बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का भी पैसा स्विट्जरलैंड के अंदर जमा हो रहा था। ऐसी इंफॉर्मेशन स्विट्जरलैंड के पास कहीं ना कहीं आई, और इंटरनेशनल प्रेशर के थ्रू फिर स्विट्जरलैंड ने कुछ लॉज बनाए कि कुछ स्पेशल केसेस में स्विट्जरलैंड अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन देगा। उसमें सबसे पहला क्या था? इसमें सबसे पहला था क्लाइंट का कंसर्ट। बैंक सबसे पहले पूछेगा कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं या नहीं। अगर क्लाइंट कंसर्न करता है तो हाँ, फिर बैंक इन्फॉर्मेशन देगा। उसके बाद स्विस की जो कोर्ट है वो अगर किसी लीगल प्रोसीडिंग में उस क्लाइंट को दोषी मानती है तो उस केस के अंदर उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलीज़ की जाएगी। उसके बाद कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हुए, जैसे कि ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर स्विट्जरलैंड ने भी पार्टिसिपेट किया, और कहीं ना कहीं बहुत एक्सट्रीम केसेस में स्विट्जरलैंड अपने क्लाइंट्स की डिटेल्स जो है वो कंट्रीज़ को देता है, और उन्होंने कितना पैसा उनके पास है वो भी इन्फॉर्मेशन स्विट्जरलैंड देता है। उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में, फॉर एग्जांपल जैसे कि टेररिज्म को फेस करने में, टेरर प्रॉब्लम को फेस करने में भी स्विट्जरलैंड ने इस बात कहीं ना कहीं बहुत रेयर केस में, फॉर एग्जांपल जैसे कि ओसामा बिन लादेन के केस में स्विट्जरलैंड ने उसकी इन्फॉर्मेशन दी थी। उसके बाद टैक्स इन्वेजिशन, जो कि बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर अगर हो जाए और उसको असिस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाए, तो थ्रू AEOI, जो कि इनका एग्रीमेंट है जहां पर ऑटोमेटिक एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया जाता है, वहां से स्विट्जरलैंड अपनी इन्फॉर्मेशन देता है, और कुछ बहुत रेयर स्पेसिफिक सिचुएशंस में स्विट्जरलैंड अपने क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन देता है। यानी कि कुल मिलाकर बहुत आसान नहीं है वहां से क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन पाना। अब इंडिया इस केस में क्या कर सकता है? क्या हम हमारा जो पैसा है स्विस बैंक्स के अंदर जमा है हमारे लोगों का, क्या वो पैसा हम वापस से ला सकते हैं? क्या वो इतना सारा काला धन इंडिया का स्विस बैंक्स में जो जमा है हम वो रिकवर कर सकते हैं? देखिए, जवाब है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, यानी कि नियरली इम्पॉसिबल, जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये बात सही भी है। अब देखिए, एक मूवी आई थी जहां पर लियोनार्डो डिकैप्रियो की, वहां पर स्विस बैंकर्स के साथ साथ में वो मीटिंग करता है। वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट उस मूवी का नाम है, जहां पर वो बोलता है कि किस केस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरी लीक हो जाएगी। तो वो बोलता है, जो स्विस बैंकर होता है वो ये बात कहता है कि
अगर अमेरिका पूरा एक फुल ब्लोन अटैक स्विस गवर्नमेंट पर कर दे, और यानी स्विट्ज़रलैंड पर कर दे, हमारी पूरी गवर्नमेंट को हथिया ले, और उसके बाद फोर्सफुली सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें एक्सेस करे, और उसके बाद आपके एक्सेस करे, तो इस केस में आपकी इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है। नहीं तो हमारी बैंक से कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं हुई है आज तक। इस केस के अंदर यानी कि इतना डिफिकल्ट है स्विट्जरलैंड से इन्फॉर्मेशन निकालना, क्योंकि वहाँ पर लॉज ही कुछ ऐसे हैं, और ये ग्लोबली एक्सेप्टेड चीज़ है। यूएस के यूँ समझ लीजिए कि महीने के 15 नोटिस जाते हैं लोगों को, इन लोगों के, कि यहाँ स्विस बैंक्स को, कि ये जो लोग हैं इनकी इन्फॉर्मेशन मतलब हमें चाहिए। लेकिन स्विट्ज़रलैंड से कोई भी आज तक इतने सालों में जवाब नहीं गया है। यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स खुद भी स्विट्ज़रलैंड को कहीं न कहीं प्रेशराइज़ नहीं कर पाया है। बहुत एक्सट्रीम केसेस में स्विट्ज़रलैंड के ऊपर प्रेशर बनाया और उन्होंने अपनी क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन है वो लीक करी है। तो हम एक चीज़ ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केस होता है जब ही स्विट्ज़रलैंड कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल प्रेशर में आकर, और या फिर टेररिज्म का कोई एक्ट होता है और उस केस में इंटरनेशनल प्रेशर में आकर स्विट्ज़रलैंड अपने क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन देता है, यानी कि देता है। नहीं तो ये जो छोटे-मोटे केस होते हैं जहाँ पर $1 बिलियन, $2 बिलियन का टैक्स इन्वेजन, ये सब स्विट्ज़रलैंड इन बातों का कभी जवाब नहीं देता। तो हमारे लिए नहीं, इंडिया के लिए नहीं, ये बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए एक्चुअली कहना नामुमकिन है स्विट्ज़रलैंड से मनी रिकवर करना। तो अनटिल एंड अनलेस वो स्विट्ज़रलैंड पर एक फुल ब्लोन अटैक करके वहाँ से फोर्सफुली क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन गैदर कर ले। सो आई थिंक कि ये जितने भी आंकड़े हैं ये कहने सुनने में अच्छे लगते हैं। हमारी गवर्नमेंट इससे क्रिटिसाइज़ बहुत होती है। ये बीजेपी की नहीं, कांग्रेस की भी गवर्नमेंट बहुत होती थी। तो इस चीज़ को रिकवर करना, इस पैसे को वापस से पूरी तरीके से लेके आ जाना, इट्स नॉट पॉसिबल। मतलब इट्स नियरली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ है, बिकॉज स्विस लॉज ही कुछ ऐसे हैं। ओके, थैंक यू सो मच।